Hi everyone, this is Anjali and here is another Python output question for you all. So यहाँ पर हमें question given है जहाँ पर आपको एक list दी हुई है and then we have some loop and you have to perform some operations और आपको बताना है कि इस code का output क्या होगा. Key to solve any output question is always the same, patience and step by step procedure. So हम जब भी output निकालते हैं we always show the working कि किस तरह से आपका जो कोड है वो सॉल्व हो रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ दिस कोड. सो पहली लाइन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं उसमें हमारे पास एक लिस्ट बनाई गई है और उस लिस्ट के अंदर आपके पास कुछ वैल्यूज है. सो लिस्ट जब भी हमें आउटपुट क्वेश्चन में दी होती है मतलब आपको उसकी पोजीशंस के हिसाब से कुछ करने को कहा होगा. ठीक है, तो ये मेरे पास लिस्ट है और अगर मैं इसकी पोजीशंस मार्क कर लूं सो आई कैन मार्क कि ये मेरे पास 0 पोजीशन पर L है, 1 पोजीशन पे 20 है, 2 पोजीशन पे M है, 3 पे 40, 4 पे N और 5 पे 60 है. अब यहाँ पर आपको कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं जिनके अंदर कुछ वैल्यूज हैं एंड वी हैव टू सी कि ये जब लूप चलेगा तो ये वैल्यूज कैसे मॉडिफाई होंगी. तो जो भी वेरिएबल्स हैं उनको मैं यहाँ लिख लेती हूँ. मेरे पास है वेरिएबल टाइम्स जिसमें इनिशियली 0 है. मेरे पास है वेरिएबल अल्फा जिसके अंदर कुछ नहीं है, ब्लैंक है. मेरे पास है वेरिएबल एड जो कि 0 है. और जो आपका C है, फॉर C इन रेंज 1,6,2, दैट मीन्स C की वैल्यू सबसे पहले 1 होने वाली है. आपके पास रेंज में जब 3 वैल्यूज दी होती हैं तो फर्स्ट वैल्यू होती है स्टार्ट, सेकेंड वैल्यू होती है स्टॉप और थर्ड होती है स्टेप. राइट, तो पहली वैल्यू है स्टार्ट मतलब 1 से शुरू करना है. उसके बाद आप उसको 2 से इंक्रीज करोगे क्योंकि स्टेप की वैल्यू 2 है. सो 1 के बाद जो अगली वैल्यू C की होगी वो 3 होगी. 3 के बाद जो अगली वैल्यू C की होगी वो 5 होगी. 5 के बाद 7 बनता है लेकिन वो रेंज से बाहर हो जाएगा तो लूप चलेगा नहीं. सो लूप आपका 3 बार चलेगा जिसमें पहली बार C 1 होगा, फिर 3 होगा और फिर 5 होगा. सो हम देखते हैं कि इन तीनों आइट्रेशंस में हमारे वेरिएबल्स कैसे चेंज होते हैं. सबसे पहले लिखा है टाइम्स इज इक्वल टू टाइम्स प्लस C. तो टाइम्स 0 था, 0 प्लस 1 करेंगे तो टाइम्स की न्यू वैल्यू 1 हो जाएगी. नेक्स्ट लाइन में लिखा है अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेटा C माइनस 1 प्लस एट द रेट. मतलब जो अल्फा में है पहले उसको लो, उसके साथ ज्वाइन करो C माइनस 1. C कितना है? 1 है. 1 माइनस 1 इज 0. डेटा 0 पे आपके पास क्या पड़ा है? L. तो अल्फा में L को ज्वाइन करो और उसके साथ एट द रेट का सिंबल ज्वाइन कर दो. सो ये कंकैटिनेट हो गया. कंकैटिनेट ज्वाइन एक ही बात है. ठीक है, सो L आ गया, L के पीछे ज्वाइन हो गया एट द रेट साइन. फाइन. थर्ड लाइन पे चलते हैं. एड इज इक्वल टू एड प्लस डेटा C. C कितना है? 1. सो डेटा C मतलब डेटा 1. डेटा 1 पे क्या पड़ा हुआ है? 20. उसको किस में ऐड करना है? ऐड नाम के वेरिएबल में जिसमें इनिशियली 0 था. तो 0 प्लस 20 विल गिव यू 20. ठीक है, सो फर्स्ट आइट्रेशन में आपकी ये वैल्यूज चेंज हो गई. टाइम्स में आ गया 1, अल्फा में आ गया L एट द रेट, एड में आ गया 20. अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज देखना कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये लूप के अंदर है या ये लूप के बाहर है. आप देखोगे जैसे ये सारी स्टेटमेंट्स इंडेंटेड है फॉर के साथ, वैसे ही प्रिंट भी इंडेंटेड है. मतलब जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार प्रिंट भी होगा, है ना. अगर ये लूप के बाहर होती, पीछे होती, तो हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट को प्रिंट कराते. बट ये अंदर है तो यू हैव टू प्रिंट. तो आउटपुट में आपके पास प्रिंट होगा 1 स्पेस देके एट द रेट, सॉरी L एट द रेट, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर अल्फा. पर इसमें पहले टाइम्स प्रिंट हो रहा है फिर एड प्रिंट हो रहा है. एड की वैल्यू है 20 तो पहले 20 प्रिंट होगा फिर अल्फा प्रिंट होगा विच इज L एट द रेट. सो पहले टाइम्स की वैल्यू प्रिंट हुई जो कि 1 है, फिर ऐड की वैल्यू प्रिंट हुई जो कि 20 है, फिर अल्फा की वैल्यू प्रिंट हुई जो कि L एट द रेट है. ठीक है, अब हम सेकेंड आइट्रेशन के लिए गए. अब C की वैल्यू 3 हो चुकी है. फिर से हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक एक करके करेंगे. अब C मेरा 3 है तो टाइम्स में क्या है? 1. सो जो लेटेस्ट वैल्यू होती है आपको वो लेनी है. तो लेटेस्ट वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 3 करेंगे 4 हो जाएगा. फिर आपके पास C3 है, 3 माइनस 1 मीन्स 2. 2 पे क्या पड़ा हुआ है? M. तो जो अल्फा में था उसी के साथ M और एट द रेट फिर से ज्वाइन हो जाएगा. तो अब ये बन जाएगा L एट द रेट M एट द रेट. समझ आ रहा? ठीक है, सो अल्फा में पहले से L एट द रेट था, इस बार इससे हमें M मिला और फिर एट द रेट तो पीछे ज्वाइन हो गई. सो ये बन जाएगा L एट द रेट M एट द रेट. नेक्स्ट लाइन में डेटा C मतलब डेटा 3 को हम ऐड कर रहे हैं. ऐड में ऐड ऑलरेडी 20 है,
डेटा 3 पे क्या पड़ा है 40, so 20 plus 40 will become 60, so 20 plus 40 becomes 60 and then हम प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। प्रिंट में प्रिंट हो रहा है टाइम्स, तो टाइम्स में प्रिंट हुआ 4, ऐड की वैल्यू प्रिंट हुई 60 और उसके पीछे प्रिंट हो जाएगी अल्फा की वैल्यू। ठीक है, फिर ऊपर जाएंगे, अब C5 हो गया है, 5 हो गया है तो टाइम्स प्लस C दैट इज 4 प्लस 5 विल बी 9। अब इसके अंदर आप क्या करोगे 5 माइनस 1 4, तो 4 पे क्या है n, तो जो अल्फा में है वो तो रहेगा ही और उसके साथ n एट द रेट भी ज्वाइन हो जाएगा। 5 पे 60 है, 60 प्लस 60 विल बी 120, तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई, ये भी प्रिंट हो जाएगी। तो टाइम्स में आएगा 9, फिर प्रिंट होगा एड विच इज 120 और फिर प्रिंट होगा l एट द रेट m n एट द रेट, सो दिस इज योर फाइनल आउटपुट। तो आपका प्रिंट जो है वो लूप के अंदर था, इसीलिए आपका ये तीनों स्टेटमेंट्स आउटपुट में आएंगी। अगर वो प्रिंट लूप के बाहर होता, मतलब लूप खत्म हो जाता और प्रिंट उसके बाद होता, तो सिर्फ लास्ट वाली स्टेटमेंट आपका आउटपुट होती। सिंस प्रिंट लूप के अंदर है तो जितनी बार लूप चलेगा, 3 बार लूप चला, इसलिए 3 स्टेटमेंट्स आपकी प्रिंट होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपकी स्टेटमेंट अंदर है लूप के या बाहर है, और इनिशियल वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू वर्क। So this is how we find the output of this question. एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, शेयर इट विद ऑल योर अदर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, जूनियर्स, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग पाइथन, एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे डिटेल पाइथन का कोर्स भी अवेलेबल है इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिसमें हर वीक एक लाइव डाउट क्लास होती है जो कि लाइवली आपके डाउट से बन जाती है। But yes, we have a live doubt clearing session every week. So that is it for this video. I'll see you in the next class. Till then, take care.